आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता। तुझे धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जिसमें तूने हमें जीवितों के बीच में रखा है पिता, स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में रखा है पिता। हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस अवसर को तूने हमें प्रदान किया जिसके द्वारा से हम तेरी महिमा, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा कर पाए पिता। तुझे आदर, महिमा, जलाल दे सके पिता। इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे पिता। सहायता, मदद तुझसे चाहती हूँ प्रभु जी कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा से लोगों से बोले और बातचीत करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, लोगों से बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रत्येक के हृदय में तेरा वचन अधिकाई से बोया जाए और पिता परमेश्वर 100% वो फलवंत होके पिता तुझी महिमा को प्रकट कर सके पिता, और हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में तेरी महिमा, बड़ाई और स्तुति, प्रशंसा होने पाए। हर एक बातों को प्रभु जी, इस फोन को और हर एक जुड़े भाई बहनों को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है।
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। 10 बरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, 10 बरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। योशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुँचा। योशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुँचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँवों का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँवों का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा ना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना।
जाए मुचाहे लोग ये सारे, मोड़ जाए मुचाहे लोग ये सारे, मैं तुझसे न मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ हर पल हर एक क्षण बना रहने वाला परमेश्वर है, साथ कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे ताकि हम हर एक वचन को समझ सकें। आइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। महान सामर्थी जीवित परमेश्वर, तू हमारा साथ कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, तू हमारे साथ इस समय इस जगह पर मौजूद है पिता, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और सामर्थी परमेश्वर, परम प्रधान, परम धन्य परमेश्वर तू है पिता। हर पल हर एक क्षण हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। पिता, आज के इस वचन में हम जब जाते हैं पिता, तो तू हमारी सहायता करे ताकि हम वचनों के हर एक बातों को समझ सके पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें पवित्र ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरे, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरे। इस अंत के समय में पिता हमें कबूतर की नाई भोलापन और सांप की नाई चतुराई दे मेरे परमेश्वर। सांप की नाई चतुराई दे, कबूतर की नाई भोलापन बदे प्रदान करे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम प्रेम के साथ इस दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, तेरे लिए जीने और मरने वाले ठहर सके। जैसे पौलुस ने कहा, मैं जैसा मसीह की चाल चलता हूँ वैसा तुम भी चलो प्रभु जी, वैसा ही हम चल नहीं पाए पिता। सहायता करे प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान करे, कृपा करे, हम पर दया करे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हमारा चरवाहा तू है पिता, सहायता करे। सारी बातों में तुझे महिमा मिले पिता। ऐसी सहायता मदद चाहते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आइए हम वचन के लिए निकाल लेंगे इर्मिया उसका 17वां अध्याय, इर्मिया उसका 17वां अध्याय, उसका 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, नीति वचन है ये, इर्मिया में
इर्मिया हमें इस प्रकार के नीति वचन को दे रहा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मतलब जिसका भरोसा परमेश्वर से हट करके मनुष्य के ऊपर जाता है वह मनुष्य क्या है? श्रापित है। मतलब श्रापित है, उसके जीवन में श्राप आएगा। और अगर वो मनुष्य उस मनुष्य का दूसरे मनुष्य का सहारा लेता है तो उसका मन क्या है? यहोवा से भटक जाता है। मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहारा लेना और दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखना, ये क्या है? परमेश्वर से दूरी होने की सारी बातें हमें बताती है कि ये सारी बातें हम जब मनुष्य पर दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और जब हम दूसरे मनुष्य का सहारा लेने लगते हैं, मतलब सहारा लेने का अर्थ होता है कि हर एक बात के लिए हम दूसरे मनुष्य पर निर्भर हो जाते हैं। हमारे जीवन में वो मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रिय हो सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन में, चाहे हमारे जीवन में कितने भी प्रिय लोग क्यों ना हो, परमेश्वर से प्रिय ज़्यादा कोई हमारे जीवन में ना तो हो सकता है, ना तो कभी कोई हो सकता था, ना तो कभी कोई हो सकता है, और ना ही कभी कोई हो सकेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इकलौते पुत्र को, जो उसका प्रिय है, इकलौता पुत्र जो उसके पास आदि काल से है, उस पुत्र के लिए उसने क्या किया? हमारे लिए उस पुत्र को उसने सौंप दिया और हमारे लिए उसका बलिदान कर दिया। तो जो चीज़ हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक प्रिय चीज़ों को क्या कर दिया? हमारे लिए दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम अपने जीवन में, कई लोग हमारे जीवन में अगर हम किसी प्रिय पर भरोसा करते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमारा प्रिय जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा, कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा साथ देगा, वो हमारे साथ हमेशा दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो प्रिय इंसान भी क्या है? एक मनुष्य है, और मनुष्य का स्वभाव ही ये है कि वो पाप करता है। और चाहे किसी के भी प्रति क्यों ना हो, चाहे हम अपने प्रिय व्यक्ति के भी प्रति क्यों ना हो, हम क्या होते हैं? हम अपने समय में क्या करते हैं? हम हमारे जीवन के कठिन समयों में हम अपनी सोच को अपने लिए हम ज़्यादा सोचते हैं बजाय हम दूसरों के लिए सोचने के। एक परिवार में एक भरा पूरा परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है। अगर उस परिवार में कोई समस्या आ जाती है तो वो परिवार क्या करता है? अपने परिवार के ही विषय में सोचेगा, दूसरे व्यक्तियों के विषय में नहीं सोचेगा। दूसरे परिवार, चाहे उसके कितने भी प्रिय क्यों ना हो, वो अपने ही परिवार के विषय में सोचेंगे। वो जो अपने जॉइंट फैमिली में है, अपने उन प्रियजनों के विषय में ही सोचेंगे, दूसरे परिवारों के विषय में वो लोग नहीं सोचेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हर पल हर एक क्षण खड़ा है, लेकिन हम बजाय परमेश्वर के दूसरे व्यक्तियों पर ज़्यादा भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। दूसरे व्यक्तियों से हम ज़्यादा प्रेम करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमारे जीवन में हम खड़े रहें। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मतलब हम सुबह से उठ कर के क्या करते हैं? हम उस मनुष्य के बारे में सोचते हैं, अरे वो मनुष्य आज हम उसका सहारा लेंगे, आज हम उससे क्या चीज़ पूछेंगे, क्या चीज़ के लिए हम उसका सहारा लेंगे, क्या चीज़ में हम उसका मतलब राय मांगेंगे, विचार मांगेंगे, उसकी सहायता मांगेंगे। सारी बातों को हम क्या करते हैं? अपने जीवन में सोच विचार करते हैं और हम उन सारी बातों के सोच विचार में ही रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उठाने वाला, सुबह का बड़ा महाकरुणा को प्रदान करने वाला परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। कोई मनुष्य के अनुग्रह से हम जिंदा नहीं है, किसी मनुष्य के विचार के या राय के द्वारा से हम जिंदा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो हमारा हर एक वो भरोसा जो हम दूसरे मनुष्य के ऊपर रखे हैं वो भी परमेश्वर की महाकरुणा से जीवितों के बीच में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य हमारे जीवन के लिए एक आधार बन जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक ना एक कोई व्यक्ति होता है जिन पर हम भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और ये मानते हैं अपने जीवन में, इस बात का गांठ बांध कर रख लेते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमारे साथ दुनिया में, वो व्यक्ति हमारे साथ ज़रूर खड़ा रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में हमें इस बात का विश्वास रखना ज़रूरी है कि हमारे साथ कोई खड़ा रहे चाहे मत रहे, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता और अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता धर्म के मार्गों में। तो हमारे साथ हर पल हर एक क्षण खड़ा रहने वाला, ढाल बनकर खड़े रहने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमें चंगाई प्रदान नहीं कर सकता। तो हमें ही अपने जीवन में इस बात के विश्वास को पकड़े रहना, जबकि हम अंत के समय में हैं, हम किसी भी मनुष्य का भरोसा नहीं कर सकते अपने जीवन में, बजाय हम परमेश्वर का भरोसा ज़्यादा करना ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में, क्योंकि अंत के समय में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता बेटे को पकड़वा देगा, ताकि हम जो विश्वास कर रहे हैं वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। एक दूसरे को लोग पकड़वा देंगे हमारे विश्वास के कारण से, तो हम किसका भरोसा करेंगे? एक पिता जो अपने बच्चे का भरोसा करता है, जिस पर उसे विश्वास रहता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो आने वाले अंत के समय में क्या करेगा, अपने पिता को ही पकड़वा देगा, इस बात को बोल करके कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। एक बेटी जो अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, वो आने वाले समय में वही माँ क्या करेगी, उसे छोड़कर चली जाएगी और बोल देगी, इस बात को बोल करके उसे पकड़वा देगी कि ये लड़की क्या करती है, इसे तो मैं जानती नहीं, और ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती। तो ऐसी दुखद घटनाएं जब होने पर है तो हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, हमें अपना भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं रखना। कोई मनुष्य हमारा छुटकारा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य हमें स्वर्ग राज्य तक लेकर नहीं जा सकता। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा, वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। मतलब कितना बड़ा उसको इस जगह पर परमेश्वर ने कहा कि वो श्रापित है, श्राप दे दिया उसको, लेकिन फिर भी और उसके श्रापित वचनों को वो और ऐड करते जा रहा है और बढ़ाते जा रहा है। बोल रहा है कि निर्जल देश, मतलब ऐसा देश जहाँ पर पानी नहीं होगा, अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश है, उस जगह पर पानी तो है ही नहीं, उस जगह पर वो कैसे पेड़ के समान होगा, अधमरे पेड़ के समान होगा, कभी भलाई नहीं देखेगा, वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। तो मतलब ऐसा जगह, जल का मतलब होता है, वचन में परमेश्वर के वचन में बताया गया कि जल का मतलब होता है वचन। ऐसा देश जहाँ पर वचन नहीं होगा, वह ऐसे देश में बसेगा जहाँ पर वचन नहीं होगा, अधमरे पेड़ के समान हो जाएगा। मतलब सूखा पेड़, सूखा, एकदम सूखा, बस मरने पर ही है वो, ऐसे पेड़ के समान हो जाएगा और कभी अपने जीवन में भलाई नहीं देखेगा। और वो निर्जल तथा लोन छाई भूमि पर बसा रहेगा, मतलब ऐसी भूमि पर बसा रहेगा जो जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है और कोई भी वचन नहीं है, और निर्जन मतलब कोई भी उसकी संगति में साथ नहीं रहना चाहता, उसकी संगति में नहीं रहना चाहता। ऐसे मनुष्य के साथ ये सब सारी चीज़ें होंगी। अगर वो मनुष्य दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखेगा तो हम क्या, तो हमारे जीवन में हम ये सोच सकते हैं कि वो मनुष्य जिस पर उसने भरोसा रखा है वो भी उसके साथ नहीं रहेगा। तो
तो मतलब ऐसे मनुष्य का हमारे भरोसा करने का मतलब ही क्या, जिस पर हम भरोसा करें और ऐसे श्राप को हम रिसीव कर ले यहाँ पर, तो वो हमारे साथ हमारे जीवन में रहेगा ही नहीं। तो मतलब ही क्या, हम ऐसे मनुष्य पर भरोसा करके, उस मनुष्य पर भरोसा करके वो तो हमारे जीवन से चला ही जाएगा, बाकी सब लोग भी हमारे जीवन से चले जाएंगे। तो हमारे जीवन में हमें यह देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। हमें वो लज्जित होने से बचाने वाला परमेश्वर है, हमारे शत्रुओं को हम पर जय जयकार करने से रोकने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में हर पल हर एक क्षण हमें अपने सामर्थ्य के साथ भर करके हमें दुनिया के सामने अलग खड़ा करने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में हमें इस बात का देखने की जरूरत है कि हम किस पर भरोसा करते हैं, हमारा भरोसा किस पर है। कई लोग अपने जीवन में पैसों पर भरोसा करते हैं, पैसे उनके साथ रहेंगे इस बात का भरोसा करते हैं। बैंक में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे ख़ानदान में पूरी बहुत ज़्यादा संपत्ति है। इन सारी बातों का भरोसा लोग करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा उस नाशवान चीज़ पर नहीं होना चाहिए। मनुष्य भी एक नाशवान चीज़ है, उसकी भी मृत्यु होगी, वो भी अपने धार्मिकता के अनुसार अपने जगह को पाएगा, चाहे वो स्वर्ग को पाए चाहे वो नरक को पाए। तो हमारे जीवन में हम नाशवान चीज़ों पर भरोसा करते हैं, मनुष्य पर, पैसों पर, अपने कर्मों पर। हमारा कर्म हमें कहीं नहीं ले जाने वाला। जिस प्रकार की धार्मिकता हम अपने जीवन में रखते हैं, हमारी धार्मिकता कैसी है, हम अपने जीवन में किस प्रकार का विश्वास रखते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में दूसरे लोगों के लिए प्रकट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन के हर एक वो बात, अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे, उस जगह पर हम नहीं जा पाएंगे। हम किस तरह से अपने जीवन में इस अंत के समय में विश्वास में खड़े रहते हैं। कई लोगों के जीवन में कई समस्याएं आती हैं। अभी हम देख रहे थे कि हमारे कई जगहों पर कलीसियाओं पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो कई सारे लोग उस समय क्या हो जाएंगे, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे परमेश्वर को पता चलेगा कि कितने लोग उससे गहरा प्रेम करते हैं, कितने लोग उसके लिए विश्वास में, अपने उस विश्वास में खड़े, अंत का विश्वास, अंत का बपतिस्मा, अंत तक धीरज तो जो धरे रहेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। हमारा दो प्रकार का उद्धार है। हमारे जीवन में जो पहला उद्धार हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना उद्धार करके ग्रहण किया, और अंत का विश्वास, अंत तक जब हम धीरज धरे रहेंगे, इस बात का हम विश्वास रखे रहेंगे, हम पकड़े रहेंगे इस विश्वास को कि हमारे जीवन में हमें जो उद्धार दिया, जिसने हमें पापों से छुड़ाया, वो हमारे जीवन में हमें क्या करेगा, इस जगह से, इस नरक से निकाल कर, इस जगह से छुड़ा करके हमें क्या लेकर जाएगा, अपने स्वर्ग के राज्य में हमें लेकर के जाएगा। जब हम उस विश्वास में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, अद्भुत और सामर्थ्य कामों को हम देखने पाएंगे और हम स्वर्ग राज्य में जाने पाएंगे। तो हमें दूसरे उद्धार तक हमें बचे रहना है, अपने आत्मा में हमें विश्वास में बड़े रहना है, हमें सामर्थ्य बने रहना है। कई लोग अपने जीवन में इस प्रकार के सताव को देख करके क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाती है। यही वो समय है जब परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हमने कई लोगों के जीवन में इस प्रकार के अटैक्स होने के द्वारा से देखा कि कई लोगों के प्रेम क्या हो जा रहे हैं, ठंडे पड़ जा रहे हैं। कई लोग अपने उस प्रेम को जो बहुत गर्म था, अभी वो धीरे धीरे करके ठंडे पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें ठंडा नहीं पड़ना, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। हमें प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना है, जिसने हमें उद्धार दिया। जब हम महामारी में पड़े थे तो किसी प्रकार के पुरुष ने हमारी सहायता नहीं
नहीं, कि किसी प्रकार के डॉक्टर्स ने हमें नहीं बचाया, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परम प्रधान परमेश्वर, उसने हमें हर एक प्रकार की महामारी से बचा करके जिंदा खड़ा किया है। तो वही हमारी सहायता करेगा कि इस अंत के समय में, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अदालतों में खड़े किए जाओगे, पंचायतों में ले जाए जाओगे, तो तुम नहीं बोलोगे, परंतु तुम्हारे लिए एक आत्मा तुम्हें दिया जाएगा जो तुम्हारे लिए बोलेगा। तो हमें इन बातों की डरने की आवश्यकता नहीं है। हम कई लोग डर करके हमारे जीवन में हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को भूल जाते हैं जो प्रेम उसने हमारे लिए किया। एक तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, और हर दिन प्रतिदिन वो अपनी महाकरुणा को हमारे लिए नया करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु उस हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। मतलब वो हर दिन हमारे जीवित रहने के लिए अपने मुख से वचनों को रिलीज करता है, हर समय वो रिलीज करता है, ताकि हम जीवितों के बीच में कर सके। इतना आश्चर्य कर्म वो हमारे जीवन में करता है, उन कामों को देख करके भी हम उसके प्रेम को नहीं समझते, उसके प्रेम में आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम मनुष्य पर भरोसा रखना चाहते हैं कि जो मनुष्य नाश हो जाएगा आगे चल करके, उसका भी न्याय होगा। उस मनुष्य पर भरोसा करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो जिंदा है और जो सच्चा है। तो आइए हम 7वें वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हमें अपने जीवन में अपने परमेश्वर को आधार मानना है, खास तौर पर इस अंत के समय में। अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि अरे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम्हारा परमेश्वर तो आने वाला था ना, तुम्हारे परमेश्वर ने तो तुमसे ये वायदा किया। तो हमारे परिवार के लोग ही बोलेंगे, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वही लोग हमें ये चढ़ाकर हमें ये बोलेंगे कि अरे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम तो बड़ा कहते थे कि अरे वो आएगा ऐसे करके। तो हम सब अपने जीवन में इस बात का भरोसा रखें कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, वो सच्चा और जिंदा परमेश्वर, उसके मुख से जो भी बात निकलती वो सत्य की बात निकलती। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। तो जब वो ही मार्ग सत्य और जीवन है तो वो कैसे झूठ बोल सकता है? वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा आने वाला राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ऐसा परमेश्वर है जिससे आते हुए हर एक आंखें देखेंगी, और हर एक आंखें उस समय देख करके क्या करेंगी, अफसोस करेंगी, छाती पीटेंगे वो लोग कि अरे हमने इस परमेश्वर पर क्यों भरोसा नहीं किया, ये तो सच्चा परमेश्वर है, इसने तो कहा था अपने लोगों से कि ये आएगा और ये सचमुच में आ गया। तब वो लोग जानेंगे कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को अपना आधार मानना है, हमें कोई लोगों पर भरोसा नहीं करना। हमें अपनी डिग्रीज पर, अपने पैसे पर, अपनी सुंदरता पर, अपने व्यवहार पर, अपने एटीट्यूड पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने कैरेक्टर पर भरोसा नहीं करना, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ है। अगर उसने हमें नहीं बनाया होता तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। हम बहुत लोग अपने जीवन में अपने आप पर घमंड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, बलवंत हैं, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है इस दुनिया में। वही हमारा सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। तो आज के दिन में हमें यह ठान लेना है, और उस समय तक हमें इस बात को ठाने रखना है अपने जीवन में, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को नहीं देख लेते, कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस जिंदा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। 8वां वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा। कौन उस वृक्ष के समान होगा? जो अपने जीवन में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो उसे अपना आधार मानेगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास
फैली हो। तो उसकी जड़ को कहाँ फैली होनी चाहिए? जल के पास, यानी कि परमेश्वर के वचन के पास। मतलब हमारे जीवन में हमें अपना आधार किसे मानना है? परमेश्वर को मानना है। और हमारा परमेश्वर क्या है? आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर वचन है, तो उसी वचन को अपने जीवन में आधार मान करके हमें अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि वो क्या करेगा हमारे अंत के समय में? वो प्रार्थना करने वाली आत्मा को बहुतायत से उंडेलेगा, पवित्र आत्मा को वो हमारे बीच में उंडेलेगा और बहुत सारे लोगों के बीच में इस वायदों को पूरा कर रहा है। तो हमारे जीवन में हमें अपने परमेश्वर को अपना आधार बनाना है। मतलब परमेश्वर का वचन अपने जीवन में हमें आधार बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। रोज़ हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी में उठे और हमें ऑफिस जाना है, हमें काम पे जाना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी उठ करके हम वचन को थोड़ा सा वचन हम पढ़े, भजन 23, और उसके बाद हम अपने काम में चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किया। परमेश्वर ऐसा कोई जल्दी जल्दी वाला काम हमारे जीवन में नहीं किया। परमेश्वर ने हमें जल्दी जल्दी नहीं बनाया। परमेश्वर ने 9 महीने हमारे शरीर को हमारी माता के गर्भ में रख करके उसने क्या किया? हमें बनाया। चाहता तो वो तुरंत भी बना सकता था, तुरंत करने में भी उसका सामर्थ्य है। वो उसमें कोई वो शक नहीं है कि हाँ वो तुरंत नहीं कर सकता। लेकिन क्यों 9 महीने टाइम लिया? क्योंकि उसने वो चाहता था एकदम पेशेंस के साथ, एकदम खूबसूरती के साथ वो हमें बनाए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ उसने हमें बनाया है। तो हम भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हम उसके वचनों को पढ़े, उससे प्यार करते हुए, बड़ी धीरज के साथ, एकदम आराम से हम उसके वचनों को पढ़े और समझने की कोशिश करें कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, किस बारे में वो हमसे बात करना चाहता है। तो इन बातों को हम समझने पाए अपने जीवन में, और हम अपने जीवन में इन बातों को समझ करके हम अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करने पाए कि परमेश्वर तो हमसे क्या चाहता है, तो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इस अंत के समय में हम परमेश्वर से पूछने पाए कि तेरा समय, तो हमारा समय, ये जो अंत है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हम अपने जीवन में परमेश्वर से पूछने पाए कि उसने क्यों हमें इस जगह पर भेजा। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करने पाए, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने पाए कि परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, इज़राइल का पवित्र और छुटकारा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने आंखों की पुतली के समान उसने बना करके रखा। उसके वचन में लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। मतलब जिसने भी अगर हमें हाथ लगाया तो वो उसकी आंखों की पुतली को उसने छुआ है। तो वो चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर पर पूरी रीति से डिपेंड होने पाए। हम प्रियो, किसी भी मनुष्य का हम जब सहारा लेंगे तो वो भी किसी और मनुष्य का सहारा लेता होगा। तो इस तरह से हम हर एक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम ऐसे किसी का हमें सहायता चाहिए जो हमारे जीवन को पूरी रीति से गाइड करे, एकदम सुपरनैचुरल वे में वो हमारे जीवन को चलाए। और हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। वो मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म करना उसके स्वभाव में ही है, उसके नेचर में है। तो हम उस पर विश्वास करने पाए। और एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 3 का 5, तीसरा अध्याय का 5वां वचन, तीसरा अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकते। कई लोग सोचते हैं अंत का समय है तो हम अपने समझ का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी बुद्धि प्रयोग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना। हमें इस समय पर परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी कि हमें कबूतर की नाई भोलापन और सांप की नाई चतुराई दे। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें लोगों से बात करना सीखा, जो हमारे अगेंस्ट में आते, जो हमारे विश्वास के अगेंस्ट में आते हैं, जो आते हैं इस बात को बोल करके कि हम इन सारे कामों को कर रहे हैं जो हमें करना सही नहीं है,
जैसे कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और इस बात को हमें अपनी समझ में बैठा लेनी कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें पवित्र आत्मा का हेल्प मांगना है, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें हर एक कामों को करना है, क्योंकि अंत के समय में वही हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो हमें सहायता मदद उसी से मांगनी है, और हमें बस इस बात का विश्वास करना है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को हम बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हम पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर से हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो हम अपने उस विश्वास को, उस भरोसे को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे हम परमेश्वर तो हमारा प्रार्थना सुन ही नहीं रहा, या प्रार्थना सुन करके जवाब देना नहीं चाहता, या प्रार्थना सुन करके उसके पास कोई जवाब नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर वही है, एकमात्र अधिपति वही है, सर्वबुद्धिमान परमेश्वर, उसको कहा गया सर्वबुद्धिमान परमेश्वर। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका जवाब उसके पास ना हो, भले ही वो हमें उत्तर लेट से दे, लेकिन वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है उसका मुख है और वो उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें हैं जो वो हमें देखने वाला परमेश्वर, उसके कान है जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को सुनता है, और उसका हाथ है जिससे बढ़ा करके वो हमें उठा करके अपनी गोद में रखने वाला परमेश्वर है, उसके पैर है कि वो हमारे पास चल करके आने वाला परमेश्वर है। तो हम जब भी इस बात को अपने जीवन में देखते हैं, कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने जीवन में भरोसा नहीं रख पा रहे, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में एक वरदान है, विश्वास करने का वरदान, उसे हमें मांगने की ज़रूरत है। इस अंत के समय में हमें चाहे कोई वरदान मिले या ना मिले, चंगाई करने का या अन्य भाषाओं के अर्थ को बताने का, अन्य भाषा बोलने का, भविष्यवाणी करने का वरदान मिले ना मिले, हमें इस बात को अपनी प्रार्थना में रखने की ज़रूरत है कि पिता इस अंत के समय में हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे विश्वास को भटकाने की कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि कई सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो चुने हुए तो कभी भटका दे। तो हम जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और अगर हम चुने हुए नहीं होंगे तो, और अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे अपने जीवन में, तो हम भटकाए जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में विश्वास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे समय के लिए कि उसने हमें समय दिया, और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा प्रत्येक से बोले और बातचीत करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ परम प्रधान परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद ओ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से हम सब जगह देख रहे हैं पिता कि प्रभु जी कई सारे लोग, बहुत तेरे लोग प्रभु जी तेरे सताए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता कि ये सारी बातें होंगी मेरे प्रभु जी। हम तुझसे सहायता मदद चाहते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा से तू हमें विश्वास के वरदान को प्रदान करे, ताकि हम प्रभु जी पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़ सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्वितीय विश्वास पिता परमेश्वर, अद्वितीय विश्वास पिता, ऐसा विश्वास जैसा हमने कभी नहीं रखा प्रभु जी, वैसा विश्वास हम अपने जीवन में इस अंत के समय में रखने पाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, मतलब विश्वास में रहेगा, उसी का उद्धार होगा और वही स्वर्ग राज्य में पहुंचाया जाएगा। पिता परमेश्वर, तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। यही हमारा विश्वास है कि तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। तूने इस दुनिया को बनाया, तू ही ने हमें बनाया, तू ही ने हमें उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उसके द्वारा से प्रभु जी तूने हमें पवित्र आत्मा को भी दिया प्रभु जी, ताकि हम तेरे प्रेम में बने रहे। तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा पिता, यही हमारा विश्वास है। तू हमारा उद्धार करता है प्रभु जी, यही हमारा अंत तक विश्वास, हम ठहरने पाए इस विश्वास में प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता।
प्रभु जी प्रत्येक लोग, जितने लोग प्रभु जी हमारे छत्तीसगढ़ में और प्रत्येक जगहों पर भारत में सताव हो रहा है पिता, उन पर प्रत्येक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक कलीसिया के अगुओं को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हमारे जीवन में हम दूसरों को प्रेम दिखा सके प्रभु जी, ऐसी सहायता मदद हम तुझसे चाहते हैं। इस जगह पर तू हमारे साथ रहा पिता, इस समय तक तू हमारे साथ रहा पिता, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हुए सारी महिमा और इज्जत जलाल तुझे अर्पित करते हैं। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।